नमस्कार, आप देख रहे हैं सारास न्यूज। आज 29 जून की तारीख के इतिहास में दर्ज कुछ बड़ी घटनाओं की बात करेंगे। यह दिन कला, साहित्य, खेल और राजनीति हर क्षेत्र में खास रहा है। आज जानेंगे कैसे लंदन में शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर जलकर राख हुआ, भारत में रॉबर्ट क्लाइव ने सत्ता के समीकरण बदले और पहली बार शास्त्रीय संगीत रिकॉर्ड हुआ। साथ ही देखेंगे कैसे विश्वनाथन आनंद और सचिन तेंदुलकर ने भारत का नाम रोशन किया और समाज में बड़े बदलाव आए। तो चलिए शुरू करते हैं 29 जून की ऐतिहासिक यात्रा। 29 जून 1613 लंदन। शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर में हेनरी द 8 का मंचन चल रहा था। एक तोप के गोले से निकली चिंगारी ने थिएटर की छत में आग लगा दी। कुछ ही घंटों में लकड़ी का पूरा थिएटर जलकर राख हो गया। यह कला जगत के लिए बड़ा झटका था, लेकिन किसी की जान नहीं गई। अगले साल थिएटर को फिर से बनाया गया, इस बार टाइल की छत के साथ। आज भी लंदन में ग्लोब थिएटर की प्रतिकृति उस जुनून की याद दिलाती है। 29 जून 1757 प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया। क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब घोषित किया, वही मीर जाफर जिसने सिराज उद दौला के खिलाफ गद्दारी की थी। यह भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत थी। असली सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब था। कंपनी ने भारी धन और व्यापारिक अधिकार हासिल किए, बंगाल का खजाना खाली होने लगा। यह दिन भारतीय इतिहास में गुलामी के लंबे दौर की शुरुआत के रूप में दर्ज है। 29 जून 1888 लंदन के क्रिस्टल पैलेस में पहली बार शास्त्रीय संगीत रिकॉर्ड किया गया। हैंडल के इजराइल इन इजिप्ट के एक हिस्से को एडिसन के फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले संगीत सिर्फ लाइव सुना जा सकता था, अब उसे सहेजना संभव हुआ। करीब 4000 गायकों की आवाज रिकॉर्ड हुई। यह आज भी सबसे पुरानी कमर्शियल रिकॉर्डिंग मानी जाती है। इसकी क्वालिटी भले साधारण थी, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। इस घटना ने रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री की नींव रखी और संगीत को अमर बना दिया। 29 जून 1913 बाल्कन प्रायद्वीप फिर युद्ध की चपेट में आ गया। बुल्गारिया ने अपने पूर्व सहयोगियों सर्बिया और ग्रीस पर अचानक हमला कर दिया। यह द्वितीय बाल्कन युद्ध की शुरुआत थी। अब दोस्त ही दुश्मन बन गए थे। बुल्गारिया की यह चाल उलटी पड़ी। रोमानिया और ऑटोमन साम्राज्य ने भी उस पर हमला कर दिया। कुछ ही हफ्तों में बुल्गारिया हार गया और उसे अपने जीते हुए इलाके गंवाने पड़े। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली थी। 29 जून 1996 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में शतरंज टूर्नामेंट का फाइनल। भारत के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद का मुकाबला था व्लादिमीर क्रैमनिक से। आनंद ने अपनी तेज चालों से क्रैमनिक को हराया और खिताब जीत लिया। यह जीत भारत के लिए गर्व का पल थी। आनंद ने शतरंज में भारत की ताकत दुनिया को दिखाई। इस जीत ने देश के युवाओं को शतरंज के लिए प्रेरित किया। आगे चलकर आनंद विश्व चैंपियन भी बने। 29 जून 2004 जकार्ता में आसियान देशों की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना पर सहमति बनी, जिससे एशिया प्रशांत के बड़े देश एक मंच पर आए। इसका मकसद क्षेत्रीय सहयोग और संवाद को मजबूत करना था। अगले साल पहला सम्मेलन मलेशिया में हुआ, जो आज भी क्षेत्रीय रणनीति का अहम मंच है। यह फैसला एशिया में बहुपक्षीय सहयोग की नई शुरुआत थी। 29 जून 2005 भारत और अमेरिका ने नया रणनीतिक साझेदारी ढांचा अपनाया। यह समझौता रक्षा, तकनीक, आतंकवाद विरोध और सैन्य अभ्यास जैसे क्षेत्रों में सहयोग का रोड मैप था। वॉशिंगटन डीसी में प्रणब मुखर्जी और डोनाल्ड रम्सफेल्ड के बीच यह समझौता हुआ। इससे भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा मिला और उच्च तकनीक हस्तांतरण का रास्ता खुला। यह कदम आगे चलकर ऐतिहासिक परमाणु समझौते में बदल गया। भारत अमेरिका संबंधों में यह एक नया युग था। 29 जून 2007 बेलफास्ट में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे। सचिन तेंदुलकर 15,000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने। आंद्रे नेल की गेंद पर 58वां रन बनाते ही इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि सचिन के 2 दशकों के समर्पण और मेहनत का नतीजा थी। उस मैच में सचिन ने 93 रन बनाए और भारत को जीत दिलाई। यह रिकॉर्ड आज भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। 29 जून 2013 कैलिफोर्निया में समलैंगिक विवाह पर लगा प्रतिबंध हट गया। संघीय अदालत के फैसले के बाद समलैंगिक जोड़ों को फिर से शादी का अधिकार मिला। यह फैसला प्रोपोजिशन 18 के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। सिटी हॉल में जश्न का माहौल था। कई जोड़ों ने तुरंत शादी की। यह सिर्फ शादी का अधिकार नहीं, बल्कि समानता की बड़ी जीत थी। इस फैसले ने पूरे अमेरिका में समान अधिकार आंदोलन को नई ताकत दी।
29 जून की ये घटनाएं दिखाती हैं कि कला, राजनीति, खेल और समाज में बदलाव कैसे आते हैं। आग में जला थिएटर फिर खड़ा हुआ, गद्दारी ने गुलामी की राह खोली और तकनीक ने संगीत को अमर किया। आनंद और सचिन जैसे सितारों ने देश का नाम रोशन किया। कूटनीतिक फैसलों और सामाजिक आंदोलनों ने दुनिया को नया रास्ता दिखाया। इतिहास हमें सिखाता है, गलतियों से बचें और आगे बढ़ें। सारस न्यूज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।